नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांत से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं, एक एक परेशानी हो जाएगी छूमंतर, बरसेगा पैसा, बस अपना कर देखे ये आसान से टोटके। क्या आपके भी बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं या फिर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, इस वजह से आप बहुत परेशान रहने लगे हैं? तो इसके लिए आप ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों को अपना सकते हैं। हिंदू शास्त्र में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। ऐसे में आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने भाग्य को चमका सकते हैं। साथ ही ये उपाय आपकी सोई किस्मत जगा सकती है। आपके जो काम लगातार रुक रहे हैं या फिर कोई काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो वो सभी अब बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे। ये उपाय काफ़ी सरल और असरदार हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से इन उपायों के बारे में बताती हूँ। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन अगर आप रोज़ाना मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाते हैं तो इससे आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, जिन लोगों का सूर्य बिगड़ा हुआ है उन्हें एक लाल रंग के वस्त्र का टुकड़ा अपनी जेब में अवश्य रखना चाहिए। इससे भी व्यक्ति को धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। माना जाता है अगर आप रोज़ाना कबूतरों के लिए दाना डालते हैं तो यह बहुत ही पुण्य का काम करते हैं। आप चाहें तो गेहूँ या फिर बाजरा भी डाल सकते हैं। कबूतर जितना आपके दाने डाले हुए दाने खाएंगे उतनी ही आपकी किस्मत चमकेगी। अगर आप हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक घी और शहद से करते हैं तो भी आपकी सोई किस्मत में बदलाव आने लगेंगे। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा करने का भी विशेष महत्व है, मगर जब आप पूजा करने बैठे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कई लोगों को यह नहीं पता है, मगर गणेश जी को देवताओं में सबसे ऊपर माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार समस्त देवताओं के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब नारद जी ने इस स्थिति को संभालने के लिए सभी देवताओं को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने इस मसले का सुलझाने के लिए सभी देवताओं के मध्य एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी देवताओं को अपने वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड का भ्रमण करना था। एक पूरा चक्कर काटना था। प्रतियोगिता में जो ऐसा करने में प्रथम आता है उसी को श्रेष्ठ माना जाता। सभी देवता ऐसा करने में लग गए, मगर गणेश जी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा तो लिया, मगर उन्होंने केवल अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती माँ का एक चक्कर काट लिया। उनके ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत खुशी हुई, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता को ही पूजा ब्रह्मांड मान लिया, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता है। तब से सभी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होने लगी। कौन सी वस्तुओं को ना रखे पास में। पूजा करने से पहले आपको खुद को साफ सुथरा करना है, साथ ही साफ कपड़े पहनने हैं। पूजा के दौरान कोई भी जूठा बर्तन, जूते, चप्पल और चमड़े का सामान अपने पास ना रखें। वहीं आपको पूजा की थाली में बासी फूल और बासी भोग भी नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको पूजा करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो अनुचित हो। किन मूर्तियों की ना करें पूजा। शास्त्रों में लिखा है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्तियों की पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है। अगर आपके घर में ऐसी कोई मूर्ति है तो आपको उन्हें अपने घर से हटाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या फिर मंदिर में दे देना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक मूर्तियों को नदी में भी विसर्जित करने की बात बताई जाती है, मगर नदियाँ अब उतनी पवित्र नहीं
रही मूर्तियों को विसर्जित करके उन्हें और मैला किया जाए। इसके अलावा आपको देवताओं की युद्ध करते हुए मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सदैव लड़ाई झगड़े होते हैं। देवी लक्ष्मी की अगर खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति है तो वास्तु के हिसाब से आपको यह तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। क्या है रोली चावल का महत्व? हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा के दौरान माथे पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। तिलक के बाद चावल लगाने का भी महत्व है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह शुद्ध होता है। वहीं चावल से सकारात्मकता का प्रवेश घर में होता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप चावल को पूजा की थाली में रख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह टूटे हुए ना हो। अगर चावल टूटे हुए होंगे तो यह घर में खुशी की जगह दुख ही लाएंगे। आरती के वक्त ये बात का विशेष ध्यान रखें। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा भगवान की आरती के बिना संपन्न नहीं होती है, इसलिए आपको भगवान की आरती के समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपको आरती हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के दिए से ही करनी चाहिए। आप मिट्टी के दिए से भी आरती कर सकते हैं, यह भी शुद्ध होती है। आप आटे का दीपक भी बना सकती हैं। आरती करने से पहले दीपक पर शुद्ध जल का छिड़काव करें। कभी भी आरती की थाल को उल्टा ना घुमाएं। इतना ही नहीं, आपको घुमाने की प्रक्रिया कम से कम 7 बार तो ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।